वॉट इज अ गुरु? सत्य में ईश्वर और गुरु भिन्न नहीं है। जैसे शिकार जो बाघ के जबड़ों में गिर गया हो, वह नहीं बच सकता, वैसे ही जो लोग गुरु की कृपा की दृष्टि के अधीन आ गए हैं, वे निश्चित रूप से बचाए जाएंगे और कभी नहीं त्यागे जाएंगे। फिर भी गुरु दिखाए गए मार्ग का बिना विफल हुए अनुसरण करना चाहिए। भगवान के दृष्टिकोण से कोई शिष्य नहीं है, लेकिन शिष्य के दृष्टिकोण से गुरु की कृपा सागर की तरह है। यदि वह प्याले के साथ आएगा तो उसे केवल प्याले भर ही मिलेगा। सागर की कृपणता की शिकायत करना व्यर्थ है। जितना बड़ा बर्तन होगा, उतना ही वह अधिक ले सकेगा। यह पूरी तरह उस पर निर्भर है। मानसिक गतिविधियों के अस्थायी रुकावट को सुनिश्चित करने का एक मेथड साधु संगति है। वे समाधि के निपुण हैं और यह उनके लिए आसान, स्वाभाविक और सतत हो गया है। जो लोग उनके साथ निकटतम और सहानुभूतिपूर्ण संपर्क में घूमते हैं, धीरे धीरे उनसे समाधि की आदत को अवशोषित कर लेते हैं। गुरु गुरु शब्द अक्सर ढीले ढाले तरीके से किसी को भी वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आध्यात्मिक सलाह देता है। लेकिन श्री रमण के शब्दकोश में इस शब्द की परिभाषा बहुत अधिक सीमित है। उनके लिए एक सच्चा गुरु वह है जिसने स्व का साक्षात्कार किया हो और जो अपनी शक्ति का उपयोग अन्य लोगों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने में सक्षम हो। श्री रमण अक्सर कहते थे कि ईश्वर, गुरु और स्व समान है। गुरु मानव रूप में ईश्वर है और साथ ही वह प्रत्येक भक्त के हृदय में स्व भी है। चूंकि वह भीतर और बाहर दोनों है, इसलिए उसकी शक्ति दो भिन्न तरीकों से कार्य करती है। बाहरी गुरु निर्देश देता है और अपनी शक्ति द्वारा भक्त को स्व पर अपना ध्यान बनाए रखने में सक्षम बनाता है। आंतरिक गुरु भक्त के मन को उसके स्रोत तक वापस खींचता है, उसे स्व में अवशोषित करता है और अंततः उसे नष्ट करता है। श्री रमण के उपदेश की एक मूलभूत मान्यता है कि लगभग हर किसी के लिए जो स्व की स्थायी जागरूकता की ओर प्रयास कर रहा है, गुरु आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास में गुरु की उत्प्रेरक भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है। दुर्लभ उदाहरणों को छोड़कर स्व के प्रति अज्ञान इतना गहराई से जड़ जमाए हुए है कि व्यक्तिगत साधक अपने स्वयं के प्रयासों से इससे बचने में असमर्थ है। यद्यपि श्री रमण ने सिखाया कि आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वालों के लिए गुरु अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने यह भी इंगित किया कि जो लोग ऊर्जावान रूप से इसकी खोज नहीं कर रहे हैं, उनमें गुरु के पास साक्षात्कार लाने की शक्ति नहीं है। यदि व्यक्तिगत साधक स्व को खोजने का गंभीर प्रयास करता है, तो गुरु की कृपा और शक्ति स्वचालित रूप से प्रवाहित होने लगेगी। यदि कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है, तो गुरु असहाय है। इस अध्याय में संवाद गुरु के स्वभाव और स्व के साक्षात्कार को लाने में जिस भूमिका को वह निभाता है, पर श्री रमण के विचारों का सारांश देते हैं। श्री रमण द्वारा अपनी स्वयं की शक्ति का जिस विशिष्ट तरीके से उपयोग किया गया था, उसे 9वें अध्याय में अधिक विस्तार से देखा जाएगा। गुरु की कृपा क्या है? यह आत्म साक्षात्कार तक कैसे ले जाती है? गुरु स्व है। कभी कभी अपने जीवन में एक व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है और जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं। वह अपनी इच्छाओं की संतुष्टि ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से चाहता है। उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है जब तक वह ईश्वर को जानने को नहीं लालचाता। अपनी सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट करने से अधिक उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए तब ईश्वर की कृपा प्रकट होने लगती है। ईश्वर गुरु के रूप में धारण करता है और भक्त को प्रकट होता है, उसे सत्य सिखाता है और इसके अलावा संगति द्वारा उसका मन शुद्ध करता है। भक्त का मन बल प्राप्त करता है और तब भीतर मुड़ने में सक्षम होता है। ध्यान द्वारा यह और अधिक शुद्ध होता है और यह न्यूनतम रिप्पल के बिना स्थिर रहता है। वह शांत व्यापकता स्व है। गुरु बाहरी और आंतरिक दोनों है। बाहर से वह मन को भीतर मोड़ने के लिए एक धक्का देता है, भीतर से वह मन को स्व की ओर खींचता है और मन को शांत करने में मदद करता है। वही गुरु की कृपा है। ईश्वर, गुरु और स्व में कोई अंतर नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे मास्टरों को खोजने के लिए ध्यान करते हैं जो उन्हें मार्गदर्शन दे। गुरु भीतर है। ध्यान का अर्थ अज्ञानी विचार को दूर करना है कि वह केवल बाहर है।
यदि वह एक अजनबी है जिसकी तुम प्रतीक्षा करते हो, तो वह गायब भी होने के लिए बाध्य है। ऐसे क्षणिक प्राणी का क्या उपयोग है? लेकिन जब तक तुम सोचते हो कि तुम अलग हो या तुम शरीर हो, तब तक एक बाहरी गुरु भी आवश्यक है, और वह शरीर वाला प्रतीत होगा। जब शरीर के साथ अपनी गलत पहचान समाप्त हो जाती है, तो गुरु को स्व से अलग कोई नहीं पाया जाएगा। क्या गुरु प्रारंभिकता द्वारा हमें स्व जानने में मदद करेगा? क्या गुरु तुम्हें हाथ से पकड़कर कान में फुसफुसाता है? तुम उसे वैसा कल्पना कर सकते हो जैसा तुम स्वयं हो। चूंकि तुम सोचते हो कि तुम शरीर के साथ हो, तुम सोचते हो कि उसका भी शरीर है और वह तुम्हारे साथ कोई स्पर्शनीय काम करेगा। उसका काम भीतर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में। गुरु कैसे मिलता है? ईश्वर, जो अंतर्निहित है, अपनी कृपा में प्रेमी भक्त पर दया करता है और भक्त के विकास के अनुसार स्वयं प्रकट होता है। भक्त सोचता है कि वह मनुष्य है और दो भौतिक शरीरों के बीच संबंध की अपेक्षा करता है, लेकिन गुरु, जो ईश्वर या स्व का अवतार है, भीतर से कार्य करता है, मनुष्य को उसकी गलतियों की त्रुटि देखने में मदद करता है और सही मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, जब तक कि वह भीतर स्व को अनुभव नहीं कर लेता। एक वास्तविक शिक्षक सद्गुरु के लक्षण क्या है? स्व में स्थिर निवास, सभी को समान दृष्टि से देखना, सभी समय, सभी स्थानों और परिस्थितियों में अटल साहस। कई आध्यात्मिक शिक्षक हैं जो विभिन्न मार्ग सिखाते हैं। किसे अपना गुरु मानना चाहिए? उसे चुनो जहां तुम्हें शांति मिले। क्या हमें उसकी शिक्षाओं पर भी विचार नहीं करना चाहिए? वह जो उत्सुक साधक को यह या वह करने का निर्देश देता है, वह सच्चा गुरु नहीं है। साधक पहले से ही अपनी क्रियाओं से पीड़ित है और शांति और आराम चाहता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी क्रियाओं के समाप्त होने को चाहता है। यदि कोई शिक्षक उसे उसकी अन्य क्रियाओं के अतिरिक्त या उनके स्थान पर कुछ करने को कहता है, क्या वह साधक की मदद कर सकता है? क्रिया सृजन है। क्रिया स्वयं की अंतर्निहित सुख की विनाश है। यदि क्रिया की वकालत की जाती है, तो सलाहकार गुरु नहीं, हत्यारा है। ऐसी परिस्थितियों में या तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या मृत्यु यम को गुरु के भेष में आया हुआ कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति साधक को मुक्त नहीं कर सकता, वह केवल उसके बंधनों को मजबूत कर सकता है। मैं अपना गुरु कैसे खोज सकता हूं? तीव्र ध्यान द्वारा। यदि यह सत्य है कि गुरु व्यक्ति का स्वयं का स्व है, तो उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या सिद्धांत है जो कहता है कि चाहे शिष्य जितना अधिक जानकार हो या जितनी भी गुप्त शक्तियां उसके पास हो, वह गुरु की कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि परम सत्य में गुरु की अवस्था स्वयं की स्व अवस्था है। अज्ञान के माध्यम से जो स्व व्यक्ति जीव बन गया है के लिए अपनी वास्तविक अवस्था या स्वभाव को जानना गुरु की कृपा के बिना बहुत कठिन है। गुरु की कृपा के लक्षण क्या है? यह शब्दों या विचारों से परे है। यदि ऐसा है, तो यह कैसे कहा जाता है कि शिष्य गुरु की कृपा द्वारा अपनी वास्तविक अवस्था को अनुभव करता है? यह उस हाथी की तरह है जो स्वप्न में शेर को देखकर जाग जाता है। जैसे हाथी केवल शेर को देखने से जाग जाता है, वैसे ही यह निश्चित है कि शिष्य अज्ञान की नींद से सत्य ज्ञान की जागृति में गुरु की कृपा की कल्याणकारी दृष्टि द्वारा जाग जाता है। यह कहने का क्या अर्थ है कि वास्तविक गुरु का स्वभाव परमेश्वर सर्वेश्वर का स्वभाव है? पहले व्यक्तिगत आत्मा जो देवत्व की अवस्था या सत्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त करना चाहती है, निरंतर भक्ति का अभ्यास करती है। जब व्यक्ति की भक्ति परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाती है, तो स्वामी, जो उस व्यक्तिगत आत्मा का साक्षी है और उससे अभिन्न है, प्रकट होता है। वह अपनी तीन प्राकृतिक विशेषताओं, सच्चित आनंद और रूप और नाम, जो वह कृपालुता से भी धारण करता है, की मदद से मानव रूप में प्रकट होता है। शिष्य को आशीर्वाद देने के भेष में वह उसे अपने में अवशोषित कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु को वास्तव में स्वामी कहा जा सकता है। तो कुछ महान व्यक्तियों ने बिना गुरु के ज्ञान कैसे प्राप्त किया?
कुछ परिपक्व व्यक्तियों के लिए स्वामी ज्ञान के निराकार प्रकाश के रूप में चमकता है और सत्य की जागरूकता प्रदान करता है। उचित गुरु तय करने के लिए कैसे निर्धारित करें? गुरु का स्वरूप, स्वभाव या वास्तविक रूप क्या है? वही उचित गुरु है जिसके साथ तुम्हारा मन तालमेल बैठता है। यदि तुम पूछते हो कौन गुरु है और उसका स्वरूप क्या है, इसे कैसे तय करें? उसे प्रशांति, धैर्य, क्षमा और अन्य गुणों से संपन्न होना चाहिए। उसमें चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने की तरह ही केवल आंखों से ही अन्य को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें सभी के प्रति समानता की भावना होनी चाहिए। जिसमें ये गुण हो वही सच्चा गुरु है। लेकिन यदि कोई गुरु के स्वरूप को जानना चाहता है तो उसे पहले अपना स्वरूप जानना होगा। यदि कोई अपना वास्तविक स्वभाव नहीं जानता तो वह गुरु के वास्तविक स्वभाव या ईश्वर के वास्तविक स्वभाव को कैसे परख सकता है, उन्हें कैसे निर्धारित कर सकता है? इसलिए सबसे पहले अपना वास्तविक स्वरूप और स्वभाव जानो। क्या इसे जानने के लिए भी गुरु आवश्यक नहीं है? यह सत्य है। दुनिया में कई महान पुरुष हैं। उसे अपना गुरु मानो जिसके साथ तुम्हारा मन तालमेल बैठता है। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो वही तुम्हारा गुरु है। मोक्ष की प्राप्ति में गुरु की कृपा का क्या महत्व है? मोक्ष तुम्हारे बाहर कहीं नहीं है, यह केवल भीतर है। यदि कोई मनुष्य मुक्ति चाहता है तो आंतरिक गुरु उसे भीतर खींचता है और बाहरी गुरु उसे स्व में धकेलता है। यही गुरु की कृपा है। कुछ लोगों ने बताया कि आपने कहा है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य लोगों ने विपरीत रिपोर्ट दी। महर्षि क्या कहते हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री अरबिंदो और अन्य लोग तुम्हें बिना गुरु वाला बताते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम गुरु को क्या कहते हो। उसका मानव रूप में होना आवश्यक नहीं है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे जिनमें पंचतत्व भी शामिल थे, पृथ्वी, जल आदि। इस दुनिया की हर वस्तु उनका गुरु थी। गुरु निश्चित रूप से आवश्यक है। उपनिषद कहते हैं कि गुरु के अलावा कोई भी बुद्धि और इंद्रिय संवेदनाओं के जंगल से मनुष्य को बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए गुरु होना ही चाहिए। मेरा अर्थ है, एक मानव गुरु महर्षि के पास नहीं था। मेरे पास एक समय या अन्य पर हो सकता है, लेकिन क्या मैंने अरुणाचल के लिए भजन नहीं गाए? गुरु क्या है? गुरु ईश्वर या स्व है। पहले एक मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। एक समय आता है जब वह अब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि ईश्वर स्वयं के लिए। तब ईश्वर उसकी प्रार्थना और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे मार्गदर्शन करने के लिए किसी रूप या अन्य, मानव या अमानव में प्रकट होता है। जब एक गुरु के प्रति निष्ठावान हो तो क्या तुम अन्य का सम्मान कर सकते हो? गुरु केवल एक है, वह भौतिक नहीं है। जब तक कमजोरी है, बल का सहारा आवश्यक है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह कैसे जानता है? कोई ऐसा कह सकता है, साक्षात्कार के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं। क्या श्री भगवान हमें सत्य का साक्षात्कार करने में मदद कर सकते हैं? मदद हमेशा वहां है। तो प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव उपस्थित मदद को महसूस नहीं करता। समर्पित करो और तुम इसे पाओगे। मैं सदैव आपके चरणों में हूं। क्या भगवान हमें कोई उपदेश, शिक्षा देंगे जिसका पालन कर सके? अन्यथा 600 मील दूर रहकर मुझे मदद कैसे मिल सकती है? सद्गुरु वह गुरु जो स्व के साथ एक है, भीतर है। इसे समझने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए सद्गुरु आवश्यक है। सद्गुरु भीतर है। मैं एक दृश्य गुरु चाहता हूं। वह दृश्य गुरु कहता है कि वह भीतर है। क्या सफलता गुरु की कृपा पर निर्भर नहीं है? हां, यह है। क्या तुम्हारा अभ्यास स्वयं ऐसी कृपा के कारण नहीं है? फल अभ्यास का परिणाम है और इसके बाद स्वचालित रूप से आते हैं। कैवल्य में एक श्लोक है जो कहता है, हे गुरु,
तुम सदैव मेरे साथ रहे हो, कई पुनर्जन्मों से मुझे देख रहे हो और मेरे मुक्त होने तक मेरे मार्ग का निर्धारण करते रहे हो। जब अवसर आता है तो स्व बाहरी रूप में गुरु के रूप में प्रकट होता है, अन्यथा वह सदैव भीतर रहता है। जो आवश्यक है वह करता है। शिरडी साईं बाबा के कुछ शिष्य उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं और कहते हैं कि यह उनका गुरु है। यह कैसे हो सकता है? वे इसे ईश्वर के रूप में पूज सकते हैं, लेकिन इसे अपने गुरु के रूप में पूजने से क्या लाभ मिल सकता है? वे उससे एकाग्रता प्राप्त करते हैं। वह सब बहुत अच्छा है, मैं सहमत हूं। यह कुछ हद तक एकाग्रता का अभ्यास हो सकता है, लेकिन क्या उस एकाग्रता के लिए गुरु आवश्यक नहीं है? निश्चित रूप से, लेकिन अंत में गुरु का अर्थ केवल गुणे एकाग्रता है। एक निर्जीव तस्वीर गहरी एकाग्रता विकसित करने में कैसे मदद कर सकती है? इसके लिए एक जीवित गुरु की आवश्यकता होती है जो व्यवहार में इसे दिखा सके। शायद भगवान के लिए बिना जीवित गुरु के पूर्णता प्राप्त करना संभव है, लेकिन क्या मेरे जैसे लोगों के लिए यह संभव है? यह सत्य है। फिर भी निर्जीव चित्र की पूजा करके मन कुछ हद तक एकाग्र हो जाता है। वह एकाग्रता स्थिर नहीं रहेगी जब तक कोई खोज द्वारा अपने स्वयं के स्व को नहीं जानता। उस खोज के लिए गुरु की मदद आवश्यक है। कहा जाता है कि गुरु अपनी कुछ शक्ति को संचारित करके अपने शिष्य को स्व का साक्षात्कार करा सकता है। क्या यह सत्य है? हाँ, गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, वह केवल इसके अवरोधों को दूर करता है। स्व सदैव साक्षात्कारी है। क्या आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु का होना निश्चित रूप से आवश्यक है? जब तक तुम आत्म साक्षात्कार की खोज करते हो तब तक गुरु आवश्यक है। गुरु स्व है। गुरु को वास्तविक स्व और अपने स्व को व्यक्तिगत स्व मानो। इस द्वैत भावना का अदृश्य होना अज्ञान का दूर होना है। जब तक तुम में द्वैत बना रहता है तब तक गुरु आवश्यक है। चूंकि तुम स्व को शरीर के साथ पहचानते हो, तुम सोचते हो कि गुरु भी शरीर है। तुम शरीर नहीं हो, न ही गुरु शरीर है। तुम स्व हो और गुरु भी स्व है। यह ज्ञान तुम्हें जो आत्म साक्षात्कार कहते हो उसके द्वारा प्राप्त होता है। कैसे जाना जा सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति गुरु होने के लिए योग्य है? उसकी उपस्थिति में मिली मन की शांति और उसके लिए तुम्हारे भीतर महसूस होने वाले सम्मान की भावना से। यदि गुरु अयोग्य साबित हो जाए तो जिस शिष्य में अटूट श्रद्धा है उसका क्या हाल होगा? प्रत्येक अपने अपने गुणों के अनुसार। क्या मुझे गुरु की कृपा मिल सकती है? कृपा सदैव वही है। लेकिन मैं इसे महसूस नहीं करता। समर्पण एक को कृपा को समझने देगा। मैंने हृदय और आत्मा समर्पित कर दी है। मैं अपने हृदय का सबसे अच्छा न्यायक हूं, फिर भी मुझे कृपा महसूस नहीं होती। यदि तुमने समर्पण किया होता तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। मैंने समर्पण किया है, फिर भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कृपा स्थिर है। तुम्हारा न्याय परिवर्तनीय है। दोष और कहां होना चाहिए? क्या किसी के पास एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं? गुरु कौन है? वह अंततः स्व है। मन के विकास की अवस्थाओं के अनुसार स्व बाह्य रूप में गुरु के रूप में प्रकट होता है। प्रसिद्ध प्राचीन संत दत्तात्रेय ने कहा कि उनके 24 से अधिक गुरु थे। गुरु वह है जिससे कोई कुछ भी सीखता है। गुरु कभी कभी निर्जीव भी हो सकता है। दत्तात्रेय के मामले में ईश्वर, गुरु और स्व एक ही हैं। एक आध्यात्मिक मन वाला व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर को अपना गुरु मानता है। बाद में ईश्वर उसे एक व्यक्तिगत गुरु के संपर्क में लाता है और वह व्यक्ति उसे सब कुछ के रूप में पहचानता है। अंत में उसी व्यक्ति को गुरु की कृपा से ऐसा अनुभव कराया जाता है कि उसका स्व ही वास्तविकता है और कुछ और नहीं। इस प्रकार वह पाता है कि स्व ही गुरु है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, शुद्ध बुद्धि से स्व का साक्षात्कार करो और गुरु की सेवा और जिज्ञासा द्वारा भी।
उन्हें कैसे सुसंगत किया जाए। ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर, गुरु और स्व अभिन्न हैं। जब तक तुम में द्वैत भाव बना रहता है तब तक तुम गुरु की खोज करते हो, सोचकर कि वह तुमसे भिन्न है। हालांकि वह तुम्हें सत्य सिखाता है और तुम्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। वह जो आत्मा को स्व की ओर मुख करके परम ज्ञान प्रदान करता है, अकेला ही वह परम गुरु है, जिसकी अर्षियों द्वारा ईश्वर के रूप, स्व के रूप में प्रशंसा की जाती है। उससे चिपक जाओ। गुरु का अनुसरण करके और उसकी निष्ठा से सेवा करके, उसकी कृपा से अपने जन्म और अपने दुख के कारण को जानना चाहिए। तब यह जानकर कि ये स्व से भटकने के कारण हुए हैं, दृढ़ता से स्व के रूप में स्थिर रहना सर्वोत्तम है। यद्यपि जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को अपनाया है और दृढ़ता से अनुसरण कर रहे हैं, वे कभी कभी वैदिक मार्ग से भटक सकते हैं, या तो भुलावे के कारण या अन्य कारणों से। जानो कि उन्हें किसी भी समय गुरु के शब्दों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आर्षियों के शब्द आश्वासन देते हैं कि यदि कोई ईश्वर के साथ गलत करता है तो गुरु द्वारा इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन गुरु के साथ किया गया गलत ईश्वर द्वारा भी सुधारा नहीं जा सकता। जिसके लिए दुर्लभ, तीव्र और प्रचुर प्रेम के कारण गुरु द्वारा प्रदान की गई कृपा की दृष्टि में पूर्ण विश्वास है, उसे कोई दुख नहीं होगा और वह इस दुनिया में पुरोहित, देवताओं के राजा इंद्र का एक नाम की तरह जीवित रहेगा। शांति वह एक चीज जो सभी द्वारा वांछित है, किसी भी तरह, किसी द्वारा, किसी भी समय या किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक कि सद्गुरु की कृपा से मन की स्थिरता प्राप्त न हो। इसलिए सदैव एकाग्र मन से उस कृपा की खोज करो। भगवान के ऐसे शिष्य हैं जिन्हें उनकी कृपा मिली है और बिना किसी कंसिडरेबल कठिनाई के साक्षात्कार हुआ है। मैं भी वह कृपा चाहता हूं। एक स्त्री होने और लंबी दूरी पर रहने के कारण मैं महर्षि की पवित्र संगति को उतना नहीं ले पाती जितना मैं चाहूंगी और जितनी बार चाहूंगी। संभवतः मैं लौट नहीं सकूंगी। मैं भगवान की कृपा का अनुरोध करती हूं। जब मैं अपने स्थान पर वापस जाऊंगी, मैं भगवान को याद रखना चाहती हूं। क्या भगवान मेरी प्रार्थना पूरी करने की कृपा करेंगे? तुम कहां जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो। यहां तक कि यह मान लो कि तुम शरीर हो। क्या तुम्हारा शरीर लखनऊ से तिरुवन्नामलाई आया है? तुमने केवल कार में बैठा और एक वाहन या अन्य चला और अंत में तुम कहती हो कि तुम यहां आई हो। तथ्य यह है कि तुम शरीर नहीं हो, स्वगति नहीं करता, संसार उसमें गति करता है। तुम केवल वह हो जो तुम हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर जो यहां से प्रस्थान जैसा दिखता है, उसके बाद भी तुम यहां हो और वहां हो और सर्वत्र हो। ये दृश्य बदलते हैं। जहां तक कृपा की बात है, कृपा तुम्हारे भीतर है। यदि यह बाहरी है तो यह निष्फल है। कृपा स्व है। तुम कभी भी इसके संचालन से बाहर नहीं हो। कृपा सदैव वही है। मेरा अर्थ है कि जब मैं तुम्हारे रूप को याद करूं तो मेरा मन मजबूत हो और तुम्हारी ओर से भी प्रतिक्रिया आए। मुझे अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं छोड़ा जाए, जो आखिरकार केवल कमजोर है। कृपा स्व है। मैंने पहले ही कहा है, यदि तुम भगवान को याद करते हो तो तुम्हें स्व द्वारा ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या कृपा पहले से ही वहां नहीं है? क्या कोई क्षण है जब कृपा तुम में संचालित नहीं होती है? तुम्हारी स्मृति कृपा का अग्रदूत है। वही प्रतिक्रिया है, वही प्रेरणा है, वही स्व है और वही कृपा है। चिंता करने का कोई कारण नहीं है। क्या मैं बाहरी मदद को त्याग सकता हूं और अपने स्वयं के प्रयास से स्वयं गहरे सत्य तक नहीं पहुंच सकता? तथ्य यह है कि तुम में स्व की खोज की लालसा है। यही दिव्य कृपा का प्रकटीकरण है। यह हृदय, आंतरिक प्राणी, वास्तविक स्व में दीप्तिमान है। यह तुम्हें भीतर से खींचता है। तुम्हें बाहर से भीतर जाने का प्रयास करना होगा। तुम्हारा प्रयास गंभीर खोज है, गहरी आंतरिक गति कृपा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कृपा के बिना कोई वास्तविक खोज नहीं है, न ही कोई ऐसा है जो स्व की खोज न करता हो। उसके लिए कृपा सक्रिय नहीं है। दोनों आवश्यक हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु कब तक आवश्यक होता है? गुरु तब तक आवश्यक है जब तक अज्ञान है।
अज्ञान स्व के स्वथोपित लेकिन गलत सीमावर्तीकरण के कारण है। जब ईश्वर की पूजा की जाती है तो वह भक्ति में स्थिरता प्रदान करता है जो समर्पण की ओर ले जाती है। जब भक्त समर्पण करता है तो ईश्वर गुरु के रूप में प्रकट होकर अपनी कृपा दिखाता है। गुरु अन्यथा ईश्वर भक्त का मार्गदर्शन करता है, यह कहकर कि ईश्वर भीतर है और वह स्व से भिन्न नहीं है। इससे मन का अंतर्मुखी होना और अंततः साक्षात्कार होता है। यदि कृपा इतनी महत्वपूर्ण है तो व्यक्तिगत प्रयास की क्या भूमिका है? प्रयास साक्षात्कार की अवस्था तक आवश्यक है। तब भी स्व को स्वतः स्फूर्त रूप से स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा सुख पूर्ण नहीं होगा। स्वतः स्फूर्तता की उस अवस्था तक किसी न किसी रूप में प्रयास आवश्यक होना चाहिए। हमारे प्रयास या प्रयास रहितता से परे एक अवस्था है। जब तक यह साक्षात्कार नहीं होता, प्रयास आवश्यक है। शांति के सुख को एक बार छकने के बाद कोई इसे बार बार पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा। शांति के सुख को एक बार अनुभव करने के बाद कोई इससे बाहर रहना या कोई अन्य क्रिया करना नहीं चाहता। क्या साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए दिव्य कृपा आवश्यक है, या व्यक्ति के ईमानदार प्रयास स्वयं उस अवस्था तक नहीं ले जा सकते जहां से जीवन और मृत्यु में कोई वापसी नहीं है? साक्षात्कार के लिए दिव्य कृपा आवश्यक है। यह ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाती है, लेकिन ऐसी कृपा केवल उसे ही प्राप्त होती है जो सच्चा भक्त या योगी है। यह केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने मुक्ति के मार्ग पर कठोर और निरंतर परिश्रम किया है। क्या दूरी का कृपा पर कोई प्रभाव है? समय और अंतरिक्ष हमारे भीतर है। तुम सदैव अपने स्व में हो। समय और अंतरिक्ष इसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? रेडियो पर जो निकट होते हैं वे जल्दी सुनते हैं। तुम हिंदू हो, हम अमेरिकी है। क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? नहीं, विचार भी अन्य द्वारा पढ़े जाते हैं। यह दिखाता है कि सभी एक हैं। क्या भगवान हमारे लिए महसूस करते हैं और कृपा दिखाते हैं? तुम गले तक पानी में हो और फिर भी पानी के लिए चिल्लाते हो। यह उतना ही अच्छा है जितना कि यह कहना कि पानी में गले तक डूबा हुआ व्यक्ति प्यास महसूस करता है, या पानी में मछली प्यास महसूस करती है, या पानी प्यास महसूस करता है। कृपा सदैव वही है। गुरु की कृपा के अभाव में वैराग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, न सत्य का साक्षात्कार, न स्व में निवास। लेकिन अभ्यास भी आवश्यक है। अपने प्रयासों द्वारा स्व में रहना, उसे लुभावनी घास से लुभाकर और भटकने से रोककर अपने चुंगल में एक दुष्ट बैल को प्रशिक्षित करने जैसा है। मुझे हाल ही में एक तमिल गीत मिला है जिसमें लेखक विलाप करता है कि वह उस दृढ़ युवा बंदर की तरह नहीं है जो अपनी मां को मजबूती से पकड़ सकता है, बल्कि एक बिलबिलाती बिल्ली के बच्चे की तरह है जिसे अपनी मां के जबड़ों में गर्दन से उठाना पड़ता है। लेखक इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसका ख्याल रखे। मेरा मामला बिल्कुल वही है। तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए भगवान। गर्दन से पकड़ो और देखो कि मैं गिरकर चोटिल न हो। यह असंभव है। तुम्हारे लिए प्रयत्न करना और गुरु के लिए मदद करना दोनों आवश्यक हैं। गुरु की कृपा पाने में कितना समय लगेगा? तुम जानना क्यों चाहते हो? मुझे आशा देने के लिए। ऐसी इच्छा भी एक बाधा है। स्व सदैव वही है, उसके बिना कुछ नहीं है। स्व बनो और इच्छाएं और संदेह गायब हो जाएंगे। कृपा प्रारंभ, मध्य और अंत है। कृपा स्व है। शरीर के साथ स्व की गलत पहचान के कारण गुरु को शरीर माना जाता है, लेकिन गुरु के दृष्टिकोण से गुरु केवल स्व है। स्व केवल एक है और गुरु तुम्हें बताता है कि केवल स्व ही है। क्या तब स्व तुम्हारा गुरु नहीं है? कृपा और कहां से आएगी? यह केवल स्व से ही है। स्व का प्रकटीकरण कृपा का प्रकटीकरण है और इसका विपरीत। ये सभी संदेह, गलत दृष्टिकोण और इसके परिणाम स्वरूप स्व से बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। स्व से बाहरी कुछ नहीं है।